Good morning, students. My name is Nitisha Kadu from your computer department. This is the fourth lecture of your unit 2. Okay. So, in our previous lecture, we started our unit 2 and we learned about how to insert and delete the page break in your document. Then, how to insert pictures, कैसे हम लोग पिक्चर्स ऑनलाइन इंसर्ट करना है, कैसे पिक्चर को हम लोग फाइल में से इंसर्ट कर सकते हैं. ओके. Then we learn how to insert date and time in a document. Okay, so this all the topics that we are covered in our previous lecture. फिर हम लोग ने पिक्चर को रिसाइज करना है, उसको मूव कैसे करना है, ये भी हम लोग ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. ओके. ना our today's topic is working with column layout and section break, then working with tables. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं. देन कैसे हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं इन आवर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ओके. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ टेबल्स. नाउ टेबल क्या होता है? अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल अरेंज इन रो एंड कॉलम. टेबल क्या होता है? दैट इज अ ग्रिड ऑफ सेल. इसमें हम लोग जो भी हमारे कंटेंट है उसको रोज एंड कॉलम में डिस्प्ले करते हैं और अरेंज करते हैं. सो ये जो टेबल है दे आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज अ प्रोसेसिंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा. देखो ये जो टेबल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कंटेंट है उसको रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं. तो ये जो टेबल कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल आप लोग को आपका इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, देन यू हैव टू यूज़ द टेबल. देन आप लोग को कोई न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करना है, देन ऑल्सो यू हैव टू यूज़ द टेबल. सो इन वर्ड वी कैन क्रिएट द ब्लैंक टेबल, convert text to a table and apply varieties of style and format to the table. मतलब हमारे वर्ड में ऐसे फीचर्स है जिससे हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, फिर जो भी टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे टेबल को हम लोग स्टाइल दे सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. ओके. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टेबल को इंसर्ट करेंगे, उसको स्टाइल देंगे. ओके. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू इंसर्ट टेबल. ना मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे कोई भी टेबल इंसर्ट करना है. ओके. तो कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग? इन फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट वेर यू वांट टू ऐड द टेबल. मतलब आपके डॉक्यूमेंट में आप लोग को जहाँ पे भी टेबल इंसर्ट करना है वहाँ आप पे आपका कर्सर लेके जाओ. ओके. देन यू हैव टू चूज इंसर्ट टैब. विच टैब you have to use? Insert tab. So in insert tab you can see here the different options are available. From that you have to choose table command. कौन सा कमांड आप लोग को सिलेक्ट करना है? फर्स्ट जाओ इंसर्ट टैब के अंदर, उसमें आपको टेबल कमांड पे क्लिक करना है. जब आप लोग टेबल कमांड पे क्लिक करते हो ना, तो अब आपका जो भी एक ड्रॉप डाउन मेनू डिस्प्ले होता है उसमें आप लोग को जितने भी रोज चाहिए और जितने भी कॉलम चाहिए वो वहाँ से सिलेक्ट करो. ओके. और सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक आउटसाइड योर डॉक्यूमेंट. देन यू कैन सो सी हियर हम लोग ने कितनी रो सिलेक्ट की है? हम लोग ने 3 रो सिलेक्ट की है और कितने कॉलम? 4. तो वैसा ही टेबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा. तो पहले क्या करना है आपको? पहले आप लोग क्या करो, पहले आपका कर्सर जिस प्लेस पे आपको टेबल चाहिए वहाँ पे लेके जाओ. ओके. देन आप लोग को क्या करना है, जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें कितनी रोज चाहिए और कितनी कॉलम वो सिलेक्ट करो. और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो भी टेबल है वो आपके डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट टेबल इन योर डॉक्यूमेंट. देन नेक्स्ट है कन्वर्टिंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू द टेबल. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्यूमेंट में पहले से टेक्स्ट आप लोग ने इंसर्ट किया है. ओके. तो उसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए आपको उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे आप लोग? सो यहाँ पे देखो इन फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू कन्वर्ट. मतलब जो भी टेक्स्ट आप लोग को कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करो. देखो यहाँ पे ये जो डेटा है उसको फर्स्ट उसने सिलेक्ट किया है.
देन सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक द टेबल कमांड। फिर पहले आपके डेटा है, टेक्स्ट है, उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। फिर से आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर। सो इंसर्ट टैब के अंदर जो भी टेबल है उसको क्लिक करो। ओके, उसके बाद आपको जब आप लोग टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। उसमें से आप लोग को कौन सा कमांड सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड। ओके, तो ये जो कमांड है वो आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, जब भी आप लोग वो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, so in this way you can convert your text to the table. First what you have to do, you have to select your text, then go to the insert, then insert के बाद किस पे क्लिक करना है, टेबल पे। देन टेबल के अंदर आप लोग को ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइंग टेबल। नाउ मॉडिफाइड, हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू मॉडिफाई योर टेबल। सो इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई द लुक एंड फील ऑफ एनी टेबल आफ्टर एडिंग टू द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने कोई भी एक टेबल जो है आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट करने के बाद आपको उसका लुक चेंज करना है। ओके, सो in MS Word it is very easy to change the look and feel of your table. So Word include different options for customize the table, including adding rows and column and changing the table style. मतलब MS Word में कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग उसमें कोई भी एक्स्ट्रा रोज भी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो, फिर आपके जो कोई भी टेबल है उसको स्टाइल भी दे सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू मॉडिफाई द टेबल। और फर्स्ट टॉपिक, ऐड अ रो और कॉलम। कैसे हम लोग हमारे टेबल में रोज एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू प्लेस द माउस नियर द लोकेशन वेर यू वांट टू ऐड न्यू रोज एंड कॉलम, देन क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शन। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी आप लोग को आपका माउस जहाँ पे भी आप लोग को रोज एंड कॉलम इंसर्ट करनी है, वहाँ पे आपका माउस लेके जाओ, इंसर्शन पॉइंट दैट इज़ योर कर्सर, देन लेआउट ऑप्शन पे, लेआउट टैब पे क्लिक करो। जब आप लोग लेआउट पे टैब पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि इंसर्ट बिलो, मतलब आपको नीचे रो के नीचे इंसर्ट करना है, देन इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट और इंसर्ट अबाव, ये सारे ऑप्शंस आप लोग को अवेलेबल हैं। तो आप लोग को कहाँ पे भी आपका रोज एंड कॉलम इंसर्ट करना है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं थर्ड रो में हूँ, अभी मुझे उसके ऊपर एक रो ऐड करनी है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट अबाव। उसके नीचे करनी होगी तो क्या सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट बिलो। ओके, वैसे ही कॉलम के लिए राइट में इंसर्ट करवानी है तो इंसर्ट राइट करो, लेफ्ट में इंसर्ट करवानी है तो इंसर्ट लेफ्ट करो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन ऐड न्यू रोज एंड कॉलम्स इन योर टेबल। ओके, देन नेक्स्ट है डिलीट रो और कॉलम। मैम आपके टेबल में आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा रो है या कॉलम है, वो आपको डिलीट करनी है। तो कैसे डिलीट करोगे आप लोग, पहले क्या करो, आपका कर्सर है वो आपको जो भी रोज एंड कॉलम डिलीट करनी है वहाँ पे जाके प्लेस करो। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये सेकंड वाली कॉलम डिलीट करनी है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो कर्सर है वहाँ पे प्लेस करूँगी और वहाँ पे जाके क्लिक करूँगी। फिर मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है लेआउट टैब। कौन सा टैब, लेआउट टैब। सो इन लेआउट टैब यू हैव ऑप्शन दैट इज डिलीट। ओके, लेआउट टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डिलीट,
यू कैन सी 4 ऑप्शन। जब भी आप लोग डिलीट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। दैट इज डिलीट सेल, जो सेल को ही डिलीट करना है, या डिलीट कॉलम, पूरी कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको डिलीट रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो पे क्लिक करो, डिलीट कॉलम पे कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पे सिलेक्ट करो। ओके, और एंटायर टेबल को ही आपको डिलीट करना है तो डिलीट टेबल पे क्लिक करो। सो इन दिस वे यू कैन डिलीट योर रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू अप्लाई टेबल स्टाइल। कैसे हम लोग टेबल स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको आपके टेबल को स्टाइल देनी है डिफरेंट। तो क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल, देन क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। देखो फॉर एग्जांपल आपके टेबल को आपको स्टाइल देना है तो आपके टेबल में कहीं पे भी आपको क्लिक करना है। ओके, फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन टैब। कौन सा टैब सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन टैब। सो क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। जब आप लोग डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे ना, देन यू हैव टू लोकेट द स्टाइल ग्रुप, देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू सी द अवेलेबल टेबल स्टाइल। मतलब यहाँ पे देखो जो भी आपका टेबल स्टाइल ऑप्शंस है वो यहाँ पे आप लोग को जो ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है ना वहाँ पे क्लिक करो। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये डिफरेंट स्टाइल दिखेंगे। ओके, दिख रहा है ना सबको डिफरेंट स्टाइल्स। सो जो भी डिज़ाइन स्टाइल आप लोग को चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी चाहिए स्टाइल वो वहाँ से सिलेक्ट करो। तो जो भी आप लोग स्टाइल सिलेक्ट करेंगे वैसे आपका उस स्टाइल में आपका टेबल कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो कैसे स्टाइल देता है हमारे टेबल को, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द टेबल, देन यू हैव टू क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब। ओके, डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया, फिर आप लोग को डिफरेंट डिज़ाइन दिखेंगे, उसमें से जो भी आपके डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रीसाइज अ टेबल। ना यहाँ पे देखो कि कैसे आप लोग आपके टेबल को रिसाइज कर सकते हो। तो आप लोग को आपके टेबल को रिसाइज करना है तो यहाँ पे देखो आप लोग को ये प्लस का सिंबल दिख रहा है। ओके, दिख रहा है ना सबको, दैट इज़ क्रॉस आइकन। तो वो क्रॉस आइकन पे आप लोग उसको ड्रैग करेंगे तो जो पूरा आपका टेबल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आप लोग इनवर्ड में उसको ड्रैग करेंगे तो उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी या स्मॉल हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, आप लोग क्रॉस आइकन है उस पर क्लिक करके आपके जो टेबल है उसको रिसाइज कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है रिसाइज अ कॉलम और टेबल ऑटोमेटिकली। कैसे आप लोग आपके टेबल और कॉलम को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको आपके कॉलम एंड टेबल को ऑटोमेटिकल रिसाइज करना है, देन the automatically adjust the table and column to fit the size of the content by using the auto fit button। देखो फॉर एग्जांपल आपका जो हेडिंग है वो बहुत बड़ा है, वो आपके कॉलम में फिट नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसे में जो भी आपको आपके आपके टेबल जो है उसका कॉलम है उसके साइज़ को कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिसाइज करना है, फिट करना है। देन वी हैव टू वन ऑप्शन, विच ऑप्शन, दैट इज ऑटो फिट। कौन सा ऑप्शन है, ऑटो फिट। तो क्या होगा, आपके कंटेंट के हिसाब से आपकी कॉलम एंड टेबल की साइज चेंज हो जाएगी। ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सिलेक्ट द टेबल, पहले टेबल को सिलेक्ट करो, देन ऑन द लेआउट टैब, दिख रहा है सबको लेआउट टैब, लेआउट टैब पे जाओ। ओके, एंड इन द सेल साइज ग्रुप क्लिक ऑटो फिट ऑप्शन। देखो लेआउट में आप लोग को डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं,
तो आपको उसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑटो फिट ऑप्शन। ओके, सो ऑन डू ऑन द फॉलोइंग, मतलब वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेगी, टू एडजस्ट द कॉलम विथ ऑटोमेटिकली ऑटो फिट कंटेन, क्लिक ऑन द ऑटो फिट कंटेन। वहाँ पे देखो आपको दो अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑटो फिट कंटेन एंड ऑटो फिट विंडो। मतलब आपको क्या करना है, आपके जो कॉलम है उसको एडजस्ट करना है ऑटोमेटिकली, तो क्या करेंगे, आपको ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, टू एडजस्ट द टेबल विथ ऑटोमेटिकली, मतलब आपके टेबल की विथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑटो फिट विंडो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ऑटो फिट कंटेन एंड ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट कंटेन किसके लिए यूज होता है, टू एडजस्ट द कॉलम विथ ऑटोमेटिकली, और टेबल के विथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है, देन यू हैव टू यूज ऑटो फिट विंडो ऑप्शन। ओके, देन देखो, इफ यू डू नॉट वांट टू ऑटो फिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द टेबल कॉलम, देन वी कैन टर्न इट, मतलब उसको हम लोग क्लोज भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटो फिट ऑप्शन आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके जो भी टेबल्स एंड कॉलम्स है उसको रिसाइज करते सकते हो ऑटोमेटिकली एज पर द कंटेंट और साइज ऑफ द कंटेंट। जो भी कंटेंट है उसके साइज के हिसाब से आपको उसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है बॉर्डर टू टेबल। फॉर एग्जांपल आपको आपके टेबल को बॉर्डर देना है। ओके, तो आप लोग कैसे देख सकते हो, तो आपके जो होम टैब के जाओ, वहाँ पे बॉर्डर बटन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना बॉर्डर बटन, वहाँ पे एरो किया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट बॉर्डर ऑप्शंस दिखेंगे। दिख रहे हैं ना बॉर्डर ऑप्शन, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, ओके, ऑल बॉर्डर। तो ये ऑप्शन आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो टू गिव द बॉर्डर टू योर टेबल। क्या करना है आपको, फर्स्ट होम टैब में जाओ, देन बॉर्डर बटन पे जाओ एंड बॉर्डर ऑप्शन टू गिव द बॉर्डर टू द टेबल। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ना। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन क्या होगा, now here a paragraph border appear around the outside of the single paragraph. If the paragraph is intended, the border will also be intended. So यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल आप लोग को आपके डॉक्यूमेंट को पैराग्राफ देना है, बॉर्डर देना है, या पैराग्राफ को बॉर्डर देना है, तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द होम टैब, देन नीचे आप लोग को बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे और वहाँ से आप लोग जो भी हम लोग ने टेबल के लिए देखा वैसा ही जो भी बॉर्डर सिलेक्ट करनी है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो वहाँ पे आप लोग को बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉर्डर है तो, और शेडिंग से आप देख रहे हैं आपको, देन बॉर्डर बटन, देन प्रीव्यू सेक्शन, देन पैराग्राफ को देना है शेडिंग तो पैराग्राफ सिलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट को करना है तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो। ओके, देन शेडिंग स्टाइल एंड कलर, मतलब कौन सी स्टाइल देनी है उसको और उसका कलर। सो ऐसे आप लोग आपके पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट को बॉर्डर एंड शेडिंग दे सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन दैट इज रिपीट टेबल हेडिंग ऑन द सबसिक्वेंट पेज। इसका मतलब क्या है, इफ वी हैव गॉट अ टेबल दैट एक्सटेंड ओवर द सेवरल पेजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, इट इज यूजफुल टू एबल टू रिपीट द हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच द पेज ऑटोमेटिकली। देखो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, ओके, वो फिट हो रहा है ना 2 और 3 पेजेस में, मतलब बहुत बड़ा टेबल है तो 2-3 पेज में वो आ रहा है। ओके, तो क्या होगा कि हर पेज के ऊपर आप लोग को टेबल की हेडिंग चाहिए होगी, तो ये आपको समझ में आएगा ना कि कौन सी रो में कौन सा डेटा एंटर करना है, कौन सा कॉलम में कौन सा डेटा इंसर्ट करना है। ओके, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पेज है
तो हमारे पास तीनों पेज में वो हेडिंग आना चाहिए। जो फर्स्ट पेज पे हेडिंग था वैसा ही हेडिंग सेकंड पेज पे भी और थर्ड पेज पे भी हो आना चाहिए। ओके, तो ऐसा जब आप लोग के पास सिचुएशन होगी तब इन अ वर्ड देर वी कैन रिपीट टेबल हेडिंग। मतलब वर्ड के अंदर एक फीचर्स है जिससे हम लोग टेबल का हेडिंग है वो रिपीट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 2 पेज है, उसके बीच में आपका टेबल जो है वो स्प्लिट हो रहा है। ओके, तो ये इसमें क्या हो सकता है कि आप लोग को वो हेडिंग था फर्स्ट पेज पे वही सेकंड पेज पे ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द लेआउट। कौन से टैब में जाना है, लेआउट टैब। ओके, देन लेआउट टैब के अंदर आपको आएगा दैट इज डेटा। क्या आएगा, डेटा। डेटा के अंदर आप लोग को जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है रिपीट हेडर रो। क्या सिलेक्ट करना है, रिपीट हेडर रो। तो क्या होगा कि आपका जो हेडिंग है टेबल का वो हर पेज पे डिस्प्ले होगा। देखो यहाँ पे ए वाले पेज पे भी डिस्प्ले हुआ और उसके नीचे वाले पेज पे भी डिस्प्ले हुआ। ओके, तो समझ में आया। कब हम लोग रिपीट टेबल हेडिंग कर सकते हैं, जब हमारा टेबल बहुत बड़ा है और वो 2 या 3 पेज में आ रहा है, तो हर एक पेज में हम लोग को हेडिंग देने के लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है मर्ज एंड स्प्लिट सेल। देखो मर्ज एंड स्प्लिट सेल क्या होता है। In some cases, user might find it desirable to merge multiple cell into one or split a single cell into multiple cell. Now here, fortunately, the word table functionality support both in section. We learn about this. Okay, देखो यहाँ पे मर्ज का मीनिंग क्या है कि समटाइम वी हैव सिचुएशन। कोई बार हमारे पास एक सिचुएशन होती है कि हम लोग को 2 या 3 जो सेल है उसको मर्ज भी करना पड़ेगा और उसको एक ही सेल को हम लोग अलग अलग पार्ट में स्प्लिट भी करेंगे। ओके, तो ये इसमें क्या होता है कि मर्ज, पहले तो देखो मर्ज क्या होता है कि सपोज वन हैड क्रिएट अ टेबल, इन एडिशन to apply other formatting characteristic we would like to center the title of the table. फॉर एग्जाम्पल मुझे हमारे टेबल है उसको टाइटल देना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वो टेबल है वो टाइटल है वो तो हम लोग सेंटर में ही देते हैं, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, मर्ज ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो कहाँ पे आता है, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द लेआउट टैब। कौन सा टैब में आता है, लेआउट टैब। देन ऑप्शन दिखेगा आपको मर्ज सेल, दिख रहा है ना मर्ज सेल। देन जो भी आप लोग वहाँ पे सेल सिलेक्ट करेंगे वो मर्ज हो जाएगी। ओके, देन देखो यहाँ पे ये जो है वो 4 कॉलम है हमारे पास, है ना। 4 कॉलम वो क्या हो गई, मर्ज हो गई। और उसको हम लोग ने एक हेडिंग दिया है दैट इज K2 मैन्युफैक्चरिंग सेल्स रिजल्ट बाय डिवीज़न। तो क्या हो गया, मर्जिंग। मर्जिंग से क्या होता है कि एक ही मतलब 3-4 हमारे पास कॉलम है उसको मर्ज करके हम लोग एक ही सेल बनाएंगे। और स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है कि जो एक ही सेल है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है दैट इज़ मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल। उससे आप लोग आपके टेबल को मर्ज या स्प्लिट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा कॉलम लेआउट। नाउ द इंफॉर्मेशन वी इंक्लूड इन द डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट डिस्प्ले इन कॉलम। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ने जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन इंक्लूड किए तो उसको हम लोग कॉलम में अरेंज करेंगे, देन इट इज़ मोर रीडेबल। मतलब हम लोग इजीली उसको रीड कर सकते हो। ओके, और इजीली कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो नॉट ओनली can column help improve readability, but some type of document like newspaper article, newsletter and flyers are often written in a column format. देखो जब भी हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट को कॉलम फॉर्मेट में लिखते हैं तो उससे रीडेबिलिटी, मतलब हम लोग इजीली रीड कर सकते हो। और जो भी हमारे न्यूज़पेपर रहते हैं, न्यूज़लेटर्स है, तो वो कैसे डिस्प्ले होते हैं, वो कॉलम फॉर्मेट यूज़ करते हैं। देखा है ना आप लोग ने, न्यूज़पेपर सबने देखा है।
तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, जो आपके डेटा रहता है ना वो कॉलम में ही डिस्प्ले होता है, एकदम डायरेक्ट लाइन में नहीं होता है। ओके, तो कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? कॉलम फॉर्मेट। सो वर्ड ऑल्सो अलाउ अस टू एडजस्ट द कॉलम बाय एडिंग कॉलम ब्रेक। वर्ड में हम लोग कॉलम ब्रेक भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले ये कॉलम क्या होता है? So in Microsoft Word, column help us to create a better looking document. Then the document is text heavy. मतलब कोई डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा टेक्स्ट, मतलब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें कुछ पिक्चर ऐसा नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट ही है। ओके, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग को इजीली रीड करना है और उसको बेटर लुक देना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें कॉलम लेआउट यूज़ करेंगे। सो ये कॉलम से क्या होगा कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हो हम लोग इजीली रीड कर सकते हो। और ऐसे जो लेआउट रहते हैं कॉलम लेआउट, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? वो न्यूज़पेपर में भी यूज़ होते हैं, फिर न्यूज़लेटर में यूज़ होते हैं। ओके, तो ये कॉलम कैसे ऐड करते हैं? टू ऐड द कॉलम यू हैव टू फॉलो सम स्टेप। फर्स्ट क्या करना है आपको? फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू फॉर्मेट। मतलब पहले हम लोग को जो भी डेटा है उसको कॉलम पर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्या करना है? कंटेंट को सिलेक्ट करना है। देन गो टू द पेज लेआउट टैब। कौन सा टैब पे जाना है? पेज लेआउट टैब। दिख रहा है ना आपको इमेज में? देन सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम वी वांट टू क्रिएट। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ए दिया है कॉलम, तो कितने कॉलम आप लोग को क्रिएट करने हैं वो वहाँ से सिलेक्ट करो। 2 कॉलम क्रिएट करने हैं तो 2 पे क्लिक करो, 3 करने हैं तो 3 पे क्लिक करो, 4 करने हैं तो 4 में। ओके, तो वो आप सबको वहाँ से सिलेक्ट करना है। देन द टेक्स्ट विल बी फॉर्मेटेड इनटू कॉलम। जब आप लोग वो सिलेक्ट करेंगे ना कितने कॉलम आपको क्रिएट करना है, तो आपका जो कंटेंट है वो कॉलम फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, जैसे न्यूज़पेपर में जैसे कॉलम वाइज डिस्प्ले होता है वैसे ही आपका डेटा कॉलम फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। देन समझ में आया कैसे कॉलम ऐड करते हैं? कॉलम से हमारे जो भी टेक्स्ट है उसको हम लोग इजीली रीड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हाउ टू एडजस्ट कॉलम स्पेसिंग। देखो ये कॉलम की स्पेसिंग और कॉलम फॉर मॉडिफाई करना है आपको, तो वहाँ पे देखो आपको मोर कॉलम्स का ऑप्शन दिखेगा। दिख रहा है ना मोर कॉलम्स का? तो जब आप लोग मोर कॉलम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको कॉलम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग कंटेंट रहते हैं, वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा एडिंग कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक कैसे इंसर्ट करेंगे? सो नाउ हियर वी हैव क्रिएटेड कॉलम, the text will automatically flow from one column to the next. Now sometimes although we may want to control exactly where the column begin, we can do this by creating column break. देखो फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंटेंट सिलेक्ट किया है, ओके, तो उसको मैंने कॉलम लेआउट दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट है वो कॉलम लेआउट में आ जाएगा। पर हम लोग को क्या करना है कि स्पेसिफिक टैग से ही वो कॉलम को ब्रेक करना है। ओके, हम लोग को डिसाइड करना है कि कहाँ से नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट होगा और पहला कॉलम कहाँ पे एंड होगा। ओके, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तब हम लोग को क्या यूज़ करना है? कॉलम ब्रेक। तो हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा। ओके, सो तो आप लोग को क्या करना है? टू ऐड अ कॉलम ब्रेक, first you have to place the cursor at the beginning of the text we want to move। मतलब जहाँ पे आपको कॉलम ब्रेक ऐड करना है वहाँ पे आपका कर्सर लेके जाओ। ओके, देन सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, देन क्लिक द ब्रेक कमांड। फिर आपको पेज लेआउट दिख रहा है ना, उस पर आप लोग को ब्रेक कमांड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है ब्रेक पे। सो अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। दिख रहा है ना सबको ड्रॉप डाउन मेनू? ओके, तो हियर द सिलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द मेनू। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेगा। देखो पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, देन टेक्स्ट रैपिंग है। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है? कॉलम पे क्लिक करना है। ओके, सो हियर द टेक्स्ट विल मूव द बिगनिंग ऑफ द कॉलम। इन द एग्जाम्पल वी मूव द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट कॉलम। सो जहाँ पे आप लोग ने आपका कर्सर रखा होगा वहाँ से आपका कॉलम स्टार्ट होगा। तो क्या करना है? पहले
आपको कर्सर प्लेस करना है जहाँ पे भी आपका कॉलम ब्रेक ऐड करना है। देन पेज लेआउट टैब पे जाओ, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉलम ब्रेक। ओके, तो वहाँ पे आप लोग कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी कॉलम ब्रेक है वो ऐड हो जाएगा। समझ में आया कैसे कॉलम ब्रेक ऐड करते हैं। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी लर्न अबाउट टेबल। टेबल क्या होता है? जो टेबल से हेल्प से हम लोग हमारे जो भी डेटा है उसको रो एंड कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग ने देखा कैसे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, फिर कैसे टेक्स्ट को हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे टेबल को स्टाइल देना है। देन वी लर्न अबाउट कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम लेआउट से हम लोग हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको मोर एट्रैक्टिव बना सकते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होता है? इन न्यूज़ लेटर और न्यूज़पेपर। ओके, देन वी लर्न हाउ टू ऐड कॉलम ब्रेक। ओके, सो ये सारे टॉपिक हम लोग ने हमारे आज के वीडियो में कवर किए हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।